हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस के लिए टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए लगातार कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, जाबलो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये चार आश्रम कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। दूसरा प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में नहीं है? सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नहीं है, तो ये आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडिका है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत ही शानदार यह टेस्ट है। इस टेस्ट को पूरा लगाइएगा और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बता दीजिएगा। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? कल वाला वीडियो टेस्ट 2 को अगर आपने नहीं देखा है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार पुलिस टेस्ट 2 को, तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो महापुराणों की कुल संख्या जो है यह 18 है। कितनी है? 18 है। ठीक है। अच्छा, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद टोटल 108 है। क्लियर है? उपनिषद 108 हैं। वेदांग पूछा जाए तो वेदांग जो हैं, वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। ठीक है। चलिए, और वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? ये जितने भी यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, ये सल्तनत काल में बनाए गए ये एक विभाग हैं, और इनमें से दीवाने मुस्तखराज जो है, दीवाने मुस्तखराज, ये किस प्रकार का विभाग है? तो यह एक वित्त विभाग है। दीवाने कोही जो है, यह कृषि विभाग है। दीवाने कोही कृषि विभाग है, ध्यान रखिएगा। दीवाने कोही, इसका स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। दीवाने अर्ज, यह एक सैन्य विभाग है, इसका स्थापना बलबन ने किया था। और दीवाने बंदगान जो है, दीवाने बंदगान, यह एक दास विभाग था। ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? तो यह शासक कौन थे? तो यह शासक कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? तो ये तुलुव वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की रचना याद रखेंगे, अमुक्त मल्याद, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अमुक्त मल्याद, अमुक्त मल्याद और जामवती कल्याणम, और जामवती कल्याणम इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स देखिए, कर्नाटक मुगल साम्राज्य के अधीन एक उपराज्य था जो कि दक्कन के गवर्नर के अधीन आता था। और कर्नाटक राज्य की स्थापना जो है मुगलों से स्वतंत्र, ये शहादत उल्ला खां ने किया था। ठीक है, शहादत उल्ला खां ने किया था। तो यहाँ पर देखिए शहादतुल्ला खां, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था 1790-1792 में। ठीक है, और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेस्ली था। और इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? भगत जवाहर मल का संबंध जो था यह कूका आंदोलन से था। कूका आंदोलन से था। कूका आंदोलन यह पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? इलाहाबाद से किसने किया था? तो इलाहाबाद से लियाकत अली जी ने किया था। और उसके बाद मोहम्मद अहमदुल्ला ने कहाँ से किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने, इन्होंने फैजाबाद से किया था। खान बहादुर खान ने
कहाँ से किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था बरेली से, और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा करके गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ध्यान रखना आपको। चलो उसके बाद देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक बार वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियाँ हैं? द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन यह किनकी कृतियाँ हैं? ये माइकल एंजेलो की है। ये माइकल एंजेलो की कृति है। असत्य कथन का चयन करेंगे। देखिए इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी, सही है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, सही है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। और एक है 100 वर्षीय युद्ध, एक है 100 वर्षीय युद्ध, ठीक है, जिसको कि कहा जाता है 100 ईयर वार्स। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था। ये गलत है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो था ये ट्यूडर राजवंश से था, ठीक है, ट्यूडर राजवंश से था। तो ऑप्शन डी जो है यह असत्य कथन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है बुध, बुध के बाद आएगा आपका शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये क्रम आप याद रखेंगे। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल अभी 8 ग्रह हैं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य मिलान करें। महाद्वीप है, पर्वत चोटी है। उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिनले सही है। ओजस डेल सलाडो ये दक्षिण अमेरिका में है। माउंट कोसियुक्स ये ऑस्ट्रेलिया में है। और माउंट किलिमंजारो जो है यह कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में है। ये गलत दिया गया, यूरोप नहीं अफ्रीका में है। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? भारत की मानक समय ये किसको कहा जाता है? तो 82.5 डिग्री, ठीक है, याद रखेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट को मानक समय कहा जाता है। और यह जो है यह बिहार कहाँ से होकर के गुजरती है? तो यह गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। झारखंड से होकर के यह नहीं गुजरती है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? नेपाल के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं ये कौन कौन से हैं? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उत्तराखंड है और सिक्किम है। असम नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। एडू टॉपर चैनल पर बिहार पुलिस के लिए कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको दबा लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो लोग भी जुड़े। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? कौन अलग करता है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से? तो ये करता है MCT। MCT अलग करता है, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रुद्रप्रयाग के नाम से। रुद्रप्रयाग के नाम से। अच्छा, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को जाना जाता है कर्णप्रयाग के नाम से। उसके बाद देखिए अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है उसको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है।
और धौली गंगा और अलकनंदा का संगम विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है। चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है? ऑप्शन यहाँ पर है, तो देखिए चंबल नदी पर जो अवस्थित जलप्रपात है यह धुआंधार है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। चूलिया जलप्रपात जो है चूलिया चंबल नदी पर है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर या तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों पर वर्षा होती है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 5 राज्य आपको याद रखना है। कौन कौन से ये राज्य हैं? तो ध्यान देंगे, यह राज्य है केरल, दूसरे तमिलनाडु, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर मणिपुर और 5वां नंबर छत्तीसगढ़ है। इसको भी साथ साथ आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर इनमें से कौन सा परियोजना है? तो ये सरहिंद नहर परियोजना है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? यह दुलहस्ती चिनाब नदी पर है। तिलैया परियोजना यह बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला हुआ था कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। कब? तो 1992 में, 1992 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित जो है यह इम्फाल में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत प्रदान किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। स्वतंत्र मंत्रिमंडल जो बना था स्वतंत्र भारत का, उसमें ये श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह जो थे, सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। CH भाभा जो थे ये वाणिज्य मंत्री थे और राजकुमारी अमृत कौर जो थी ये स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। कौन कौन से हैं ये? तो ध्यान रखेंगे, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, इन्हीं 3 न्याय की चर्चा है। उसके बाद देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 जो है यह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में इनमें से विधान परिषद नहीं है? तो इनमें से विधान परिषद तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु में नहीं है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में भी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहा गया है। राइट आंसर अनुच्छेद 124 हो जाएगा। ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? जो राज्यसभा के सदस्य थे तो ये इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी, ये पहले प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा के सदस्य थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है? तो यह जो है फ्रेंड्स यह 71वां संविधान संशोधन है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है? किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो ये लोकलेखा समिति है। लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। चलो उसके बाद देखिए अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितने बार की जाती है? तो 3 बार। एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? तो एक पेटा में 10 का 15 घात होता है। संवेग का SI मात्रक क्या है? संवेग यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। देखिए मास का किलोग्राम हो जाएगा
और वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये यूनिट कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है। ये सेकंड को जब ऊपर जाएगा तो एस इन्वर्स हो जाएगा इस तरह से, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि जी का मान महत्तम कहाँ पर होता है। जी का मान महत्तम जो होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये ध्रुव पर होता है। ध्रुव पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान घटता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है। जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो ये वर्षा का संकेत है, अचानक गिर जाएगा तो ये तूफान का संकेत होता है। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़ करके आगे बढ़ता है, तो यह ध्वनि का गुण जो है यह क्या है, विवर्तन है। यह ध्वनि का गुण क्या है, यह ध्वनि का गुण विवर्तन है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा को मापता कौन है, तो विद्युत धारा को एमीटर मापता है, एमीटर मापता है। ठीक है, विद्युत धारा का मापन एमीटर करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का। गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है और गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल जो है यह किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो यह विधि जो है यह विधि कौन सी है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यह विधि है आंशिक आसवन विधि। एवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं, एवोगाद्रो संख्या का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो 6.022 गुना 10 के पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। यह नियम जो है यह नियम किसका है, यह नियम जो है यह बॉयल का नियम है, बॉयल का नियम है। उसके बाद देखिए लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है। लेंथेनाइट में कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 57 से 71 तक। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र, ठीक है, धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ये Na2CO3 × 10H2O होता है। और जो बेकिंग सोडा है उसका NaHCO3 होता है, जो कि यहाँ पर देखिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि पत्तियों का रंग पीला किस वर्णी लौह के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है किस वर्णी लौह के कारण, तो फ्रेंड्स यह होता है कैरोटीन के कारण पीला होता है, कैरोटीन के कारण। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है, गंजापन रोग होता है टीनिया कैपिटिसिस के कारण। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कार्टिकुलस। नेक्स्ट है कि जीन के कार्य की इकाई क्या कहते हैं, जीन की कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसको सिस्ट्रॉन कहा जाता है। पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी कि नर जननांग है, तो नर जो है यह पुमंग है और जयांग मादा है। नेक्स्ट है कि पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है, फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरोजिन्स को कहा जाता है और फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है। मेटाथीरिया यह कंगारू है, मेटाथीरिया। एक्डीना और प्लेटिपस जो है ये अंडा देने वाला स्तनधारी हैं, अंडा देने वाला स्तनधारी हैं, ठीक है। कौन, तो प्लेटिपस और एक्डीना। मेटाथीरिया कंगारू हो जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में कृंतक, रदनक, च्वर्णक और अग्रच्वर्णक ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक टोटल 8 होता है, ठीक है, टोटल 8 होता है। रदनक 4 होता है, च्वर्णक 12 होता है और अग्रच्वर्णक 8 होता है। तो यहाँ पर कृंतक पूछा गया तो कृंतक 8 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है। हिपैरिन का उत्पादन जो होता है यह किस अंग से होता है, हिपैरिन लीवर से होता है। हिपैरिन जो है, हिपैरिन ध्यान रखेंगे शरीर के अंदर यह ब्लड को जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर। अब यहाँ पर देखिए मैथ का प्रश्न है, इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जुड़िए। चलिए निम्नलिखित में से जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। कंबोडिया की राजधानी जो है ये कहाँ पर है, तो ये होम पेन है, ठीक है, होम पेन या होम पेन पढ़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न कि इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है। इटली का और ईरान का सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है, तो यह बुक जो है यह बुक कौन सा है बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, यह बुक जो है यह ग्रीन बुक है, यह ग्रीन बुक है। अच्छा ऑरेंज बुक जो है ये नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज है। वाइट बुक जो है यह पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का है। ब्लू बुक ब्रिटेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है। मलेशिया का समाचार एजेंसी इसमें से जो है ये बरनामा है, बरनामा है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है यह कौन सा है, तो यह नगर टोक्यो है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित्र को लिखा है अश्वघोष ने। किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है 65 नंबर। 65 नंबर है कि इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है। इंपीरियल पैलेस जो है यह किस देश में स्थित है, तो ये जापान में है इंपीरियल पैलेस। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। चलिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1861 में किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर देहरादून में है। नेक्स्ट है कि आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, आंध्र केसरी के उपनाम से जाना जाता है टी प्रकाशम को। उसके बाद देखिए उषा थोराट, उषा थोराट समिति का संबंध किससे है, उषा थोराट समिति का संबंध देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस समिति का गठन हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था उस समय, तो ये आय जो था ये 20 रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है साइमन कुजनेट्स को, साइमन कुजनेट्स को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 1975 में। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की रचना है। चलिए दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंड्स यह जीता है पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी, इनका संबंध स्नूकर से है, याद रखिएगा। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यह देश जो है यह देश कांगो गणराज्य है, कांगो गणराज्य। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, इसमें से सुमेलित कौन सा है, इसमें सुमेलित जो है ये सारे के सारे सुमेलित हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं, तो वीवीआर सुब्रमण्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे सुमेलित दिए गए हैं। चलिए सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, सुमन बेरी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, तो इसका उद्घाटन इन्होंने किया है भोपाल में। कंबोडिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो मीराबाई चानू ने इसमें से कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से मैथ के प्रश्न है, फटाफट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। टेलीग्राम पर चले जाइएगा, टेलीग्राम पर PDF आपको मिल जाएगा। 81 का ऑप्शन नंबर बी, 82 का देख लीजिए, 82 का ऑप्शन डी, 83 का ए, 83 का ए हो गया, 84 का देख लीजिए, 84 का डी, 84 का डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 84 का डी हो गया, 85 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 85 का, 86 का सी हो जाएगा, 87 का आप चाहें तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को, 87 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 88 का
88 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए 89 का जो राइट आंसर है ये दिया गया है 89 का ऑप्शन सी। उसके बाद 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दिया गया है। चलिए अब हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न है। अंतोतोगत्वा इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अंतोतोगत्वा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये अंततः प्लस गत्वा होगा। ये अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल का पर्यायवाची इसमें से आपका नीरज हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, ठीक है। सरोज हो जाएगा, अरविंद भी होता है, ठीक है। चलो उसके बाद पंकज भी होता है। उसके बाद देखिएगा कि मिश्र वाक्य है। इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इसमें से मिश्र वाक्य जो है, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग हाथिन होगा कि क्या होगा? इसमें से बताइए। हाथी का हथनी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? कौन सा शब्द इसमें से उभयलिंगी है? उभयलिंगी डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, डॉक्टर उभयलिंगी है। स्त्री के लिए भी डॉक्टर, ऐसा थोड़ी डॉक्टरिन कहा जाता है या डॉक्टराइन कहा जाता है, डॉक्टर ही होता है। चलो उसके बाद देखिए, और विद्वान का विदुषी हो जाता है, अभिनेत्री का अभिनेता हो जाता है पुल्लिंग, और गायक का गायिका हो जाता है, लेकिन विद्वान डॉक्टर का डॉक्टर ही रहता है। चलो अंग्रेजी का प्रश्न है, करेक्ट कि टू पोक वंस नोज इनटू, ये इडियम फ्रेज है, बताना है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टू इंटरफेरेंस, ठीक है, मतलब इंटरफेयर करना, टू इंटरफेयर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा दखल अंदाजी करना। चूज द वर्ड डैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड। देखिए ये वन वर्ड है, ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव नो परमानेंट अबाउट बट वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नोमैड, यानी कि घुमक्कड़, घुमंतु। उसके बाद देखिएगा सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। ये जो अंडरलाइन पार्ट है, हार्टलेस का यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है। हार्टलेस का सिनोनिम हो जाएगा क्रूल, कठोर, ठीक है, क्रूएल हो जाता है, क्रूएल माने कठोर, निर्दयी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द, एक मिनट, हाँ एंटोनिम बताना था या सिनोनिम बताना। हार्टलेस मतलब भी वही होता है, निर्दयी कहिए, और क्रूएल मतलब कठोर, निर्दयी, ठीक है, सिनोनिम समानार्थी शब्द। चूज द वर्ड डेट अपोजिट इन द मीनिंग, यानी कि उल्टा बताना है। अब यहाँ पर एंटोनिम बताना है। एंटोनिम बताना है कर्टेल्ड का। कर्टेल्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा लेंथेनेंट, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा 100 नंबर है। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन, उसका जो है ग्रामेटिकली बताना है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्या होगा? ही स्टार्टेड ए न्यूली जॉब ऑन ट्यूसडे को ही स्टार्टेड ए न्यूली जॉब्स ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पर होगा ये न्यू जॉब होगा, न्यूली जॉब नहीं होगा। यहाँ पर होगा ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब